हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइज एक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ करना नहीं करना, सब देखेंगे समझेंगे। आज बैंक निफ्टी पूरा दिन एक रेंज में फंसा रहा। तो आज कोई ट्रेड हम लोग बैंक निफ्टी में कुछ खास मिला नहीं, बस एक गोदरेज प्रॉपर्टी में एक अच्छा प्रॉफिट बना, एक एशियन पेंट जहाँ पर जैकपॉट बना हम लोग का, ठीक है। बस दो ही स्टॉक में पैसा बना, बाकी किसी पे नहीं। तो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी के एनालिसिस को हम लोग थोड़ा टच करेंगे, क्योंकि बहुत जन का रिक्वेस्ट था, 3-4 दिन से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर फिन निफ्टी का एनालिसिस कर दीजिए। तो फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी टच करेंगे, साथ ही साथ कुछ स्टॉक भी देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बैंक निफ्टी को पहले स्टार्ट करते हैं ना। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी आज एंड ऑफ डे भी आया और यहीं पे क्लोज हुआ। हम बोले थे कि कोई ट्रेड मत कीजिए तो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का 46,000 का सपोर्ट था, 46,000 भी तोड़ चुका। अब बैंक निफ्टी का एक नेक्स्ट सपोर्ट है 45,850 का, ये वाला जो सपोर्ट बार बार ले रहा है ना। बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 45,850 का। 45,850 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अब देखा जाए तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है। ये जो सपोर्ट है ये 2 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप लोग देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम पे, ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम का एक कैंडल 2 घंटे का है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या था, पहले रेजिस्टेंस, क्लियर। अब क्या ब्रेकआउट हुआ, बार बार देखिए आज यहीं पे सपोर्ट लिया, कुछ दिन से सपोर्ट ले रहा है, आज भी बार बार इसी पे सपोर्ट लिया 45,850, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। तो कल बैंक निफ्टी बेयरिश हो सकता है बिलो 45,850 के नीचे, तो ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी को मिस मत कीजिएगा। आज मूवमेंट नहीं मिला, कल मिलेगा एनी हाउ, कल पैसा बनेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। कैसे ट्रेड करेंगे ध्यान दीजिएगा ना। 45,850 के नीचे से बैंक निफ्टी सस्टेन करता है 50 मिनट की रेड कैंडल, ये सपोर्ट जो ड्रॉ है जहां आज दिन भर सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट के नीचे कल 50 मिनट की रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज होता है। कैंडल का क्लोज होना, प्राइस का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कल बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिएगा 45,850, 45,850, 45,850 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस का सस्टेन करे, क्लोज करेगा। फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा 45,650, 200 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी, 850 ब्रेक करेगा तब। फर्स्ट टारगेट 45,650 का लेकर चलेंगे, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट फिर तरह बन जाएगा, ठीक है। 45,650 का फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे, और 45,650 का ये ब्रेकडाउन होता है, 45,650 का भी ब्रेकडाउन होता है, रेड कैंडल तोड़कर रुको नीचे सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट 45,400 से 45,500 रहेगा, क्योंकि 45,400 हमारे लिए एक सपोर्ट है, और 45,500 हमारे लिए क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर। 45,500 से 45,400, ये 100 पॉइंट का जो मूवमेंट है ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि 45,500 मेरा ऑलरेडी साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, यानी मार्केट को वहां रुक नहीं रुकना है। और 45,400 पे एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 45,400 पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा 45,850 के नीचे रेड कैंडल, यानी ये वाला रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, क्लोज कर बंद होता है, तो फर्स्ट टारगेट आप लेके चलेगा 45,650, फर्स्ट टारगेट 45,650 का लेकर चलिएगा नीचे साइड, ठीक है। ये वाला सपोर्ट है ना। फिर 45,650 के नीचे भी, 45,650 के नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा। सेकंड टारगेट आप लेकर चलिएगा 45,500 एंड 45,400, ठीक है। सेकंड टारगेट लेकर चलिएगा 45,500, 45,400, 500 साइकोलॉजिकल नंबर, 400 है सपोर्ट, ठीक है, क्लियर। और अगर 45,400 आने के बाद, ठीक है, 45,500 400 आने के बाद अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आने, जो यहाँ पे सपोर्ट है ना, अगर इस लेवल आने के बाद हैमर बनाता है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल 45,400 आने के बाद बुलिश हैमर बनाता है, ओनली बुलिश हैमर की बात कर रहे हैं और कोई बाइंग कैंडल नहीं, ठीक है। अगर बुलिश हैमर बनाएगा, बुलिश हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, तो नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा वापस 45,650, 45,600 के ऊपर सस्टेन करेगा ग्रीन कैंडल, वापस 45,800, ये 45,850, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, है ना। और अगर बैंक निफ्टी नीचे जब आता है 45,400 को भी तोड़ देता है, 45,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, चारों सपोर्ट है, और अगर बैंक निफ्टी 45,400 को भी कल तोड़ देता है, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम, ये ला सपोर्ट को, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 45,400 को भी तोड़ देगा, क्लोज कर रहा है, कैंडल बंद हो जाएगा नीचे, तो बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड मिलेगा, वापस बैंक निफ्टी आ जाएगा 45,000, वापस बैंक निफ्टी 45,000 आ जाएगा, लेकिन कब, जब 45,400 टूटेगा तब। तो फर्स्ट यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये टूटेगा 45,850, फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 45,650, 45,650 टूटेगा, सेकंड टारगेट लेके चलिएगा 45,500, 45,400, 45,400 टूटेगा तब ये टारगेट मिलेगा, ठीक है। नहीं टूटेगा, हैमर बनेगा तो वापस बैंक निफ्टी आ जाएगा, क्लियर। ये हुआ नीचे का बात। और ये क्यों डिसेंडिंग ट्रायंगल ऊपर भी हो सकता है, तो अगर कल मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, जो रेजिस्टेंस अभी हम ड्रॉ किए हैं आप लोगों के सामने लाइव मार्केट में ड्रॉ किया, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल
ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 15 मिनट की ग्रीन कैंडल ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सस्टेन करता है, कैंडल ऊपर क्लोज होता है, बंद होता है, आंख बंद करके जाएगा 46,500 के लिए, आंख बंद करके लिए जाएगा 46,500 के लिए इंट्राडे में बैंक निफ्टी में। ठीक है, आंख बंद करके देगा बैंक निफ्टी, लेकिन कब? जब रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा तब 46,500 जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट बेयरिश है, कल मार्केट को नीचे देखिए कि वो 46,000 का सपोर्ट को तोड़ चुका है, साइकोलॉजिकल नंबर था, तो कल मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, नीचे के लिए ज्यादातर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर बैंक निफ्टी के लेवल। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी को बिग टाइम फ्रेम पे चेक कीजिए आप लोग, 2 आवर टाइम फ्रेम पे आइए, वो नहीं 1 आवर टाइम पे चेक कर लेते हैं ना, हाँ 1 आवर टाइम फ्रेम। देखिए निफ्टी आज दिन भर क्या किया, पहले क्या था यहाँ पे सपोर्ट है ना, एक बार तो वन वे मूवमेंट में ब्रेकआउट दे दिया, फिर बार बार क्या लिया सपोर्ट, आज भी देखिए पूरा सपोर्ट, एक कैंडल 1 घंटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक कैंडल 1 घंटा का। ठीक है, दिन भर निफ्टी आज इस पे सपोर्ट लिया, एंड ऑफ डे कैंडल क्लोज हुआ है इस सपोर्ट के नीचे, है ना, एंड ऑफ डे ये कैंडल क्लोज हुआ है सपोर्ट के नीचे। देखिए एंड ऑफ डे 1 घंटा का एक कैंडल है, 1 घंटे के कैंडल यानी 1 आवर टाइम फ्रेम वाला कैंडल नीचे क्लोज हो चुका है सपोर्ट के नीचे। अब ये सपोर्ट मेरे लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो निफ्टी बेयरिश हो चुका है, कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा 19,500 तक के लिए ये वाला सपोर्ट है ना, 19,500, तो कल निफ्टी 19,500 आ सकता है। ठीक है, कल निफ्टी को पहली बात तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होना होगा, इसी आसपास में ओपन होना होगा, ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाएगा, ये रेजिस्टेंस पास जहां वीकनेस दिखा, ग्रीन कैंडल ऐसे गया बनते हुए। ठीक है, अब जहां कैंडल के ऊपर वीक आया, जहां कैंडल के ऊपर वीक आया 19,700 के पास, जहां वीक आया आंख बंद करके 19,500 आइएगा। ऐसे भी 19,700 मेरे लिए सपोर्ट था, बहुत दिन से हम बोल रहे 19,700 को तोड़ चुका है निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 19,500 आएगा, है ना। एक देखा जाए तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये हेड एंड शोल्डर, देखिए शोल्डर हेड एंड शोल्डर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेयरिश पैटर्न होता है, इनवर्स बुलिश होता है। ठीक है, ये हो गया शोल्डर आपका, ये हो गया हेड एंड अगेन शोल्डर। तो निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, जिसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है, ये नेक लाइन टूट चुका है, सपोर्ट टूट चुका है, तो निफ्टी कल 19,500 आने के लिए रेडी, आपको ध्यान दीजिएगा। क्लियर, चलिए फिर निफ्टी को देखते हैं। फिर निफ्टी को 2 आवर टाइम फ्रेम आप लोग चेक कीजिए, सब कुछ आप लोग के सामने बनाते हैं, ड्रॉ वगैरह पैटर्न वगैरह हर कुछ, तो सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, जो मिल रहा है उसको पकड़िए, आप लोग छोड़िए मत। देखिए फिर निफ्टी में क्या है, फिर निफ्टी बहुत इजी है, कल के लिए बहुत अच्छा। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस लिया था 2 आवर टाइम फ्रेम पे, वापस गया, टच किया, फिर गिर गया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बार बार इसी पे सपोर्ट ले रहा है, पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो कल फिन निफ्टी इसको तोड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कल फिन निफ्टी अगर 50 मिनट की ग्रीन कैंडल, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल इस सपोर्ट के नीचे, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए हैं, पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे कल फिन निफ्टी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज होगा, नहीं रेड कैंडल, ठीक है सॉरी रेड कैंडल, कल फिन निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ता है, यानी 20,500, एक सेकंड कितना का सपोर्ट आएगा, 20,460 है ना, 2640, 20,460, 460 ना, हाँ 460, 20,460, 20,460 कल फिन निफ्टी तोड़ता है। अगर ये लो सपोर्ट, जो ये सपोर्ट है मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 20,460 का मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 20,460 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिन निफ्टी में। अगर फिन निफ्टी कल इस सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, और फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 20,300, फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 20,300, क्योंकि फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है, फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है, 0 टू हीरो बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। 20,300 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 20,200 का लेके चलिएगा यहां तक। ठीक है, सेकंड टारगेट 20,200 का लेके चलिएगा, 0 टू हीरो बन सकता है। साथ ही साथ फिन निफ्टी में आप लोग बैंक निफ्टी की तरह वर्क कीजिएगा, बैंक निफ्टी जैसा मूवमेंट करता है ना, तो फिन निफ्टी भी वैसा ही मूवमेंट करता है। ठीक है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट को आप लोग पकड़िएगा फिन निफ्टी के लिए। और अगर सपोर्ट पे हैमर बनाता है, इस सपोर्ट पर मार्केट ओपन होने के बाद 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, अगर सपोर्ट पे 15 मिनट ग्रीन कैंडल पे हैमर बनता है, बुलिश हैमर, और हैमर का हाई मार्क कीजिएगा आप लोग, हाई का ऊपर ग्रीन कैंडल, हाई को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल 15 मिनट सस्टेन करेगा, तो 0 टू हीरो 20,700 तक फिन निफ्टी जा सकता है कल के दिन,
ऊपर के लिए हैमर बनने के बाद, ठीक है। लेकिन ये बेयरिश होगा, अगर बैंक निफ्टी बेयरिश होगा तो फिन निफ्टी भी बेयरिश होगा। बैंक निफ्टी जैसा मूवमेंट करेगा वैसा फिन निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस कीजिए, बैंक निफ्टी में जिधर मूवमेंट मिल रहा है उधर फिन निफ्टी को पकड़िए, सिंपल। तो कल फिन निफ्टी को नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 0 to हीरो बन सकता है। क्लियर? चलिए अब साथ ही साथ कुछ स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। दीपक नाइट्राइट कल के लिए भी वैलिड हम लोग का। दीपक नाइट्राइट पिछले 3-4 दिन से बोल रहे हैं वो लेवल रेजिस्टेंस को तोड़ ही नहीं पा रहा है, तो कल के लिए भी दीपक नाइट्राइट वैलिड है। ये देखिए वैलिड है ना। क्या है बता चुके हैं, है ना, बता चुके हैं आप लोगों को। कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, प्लस प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट कर रहा है ना। कप एंड हैंडल पैटर्न, प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट, बायर इंपैक्ट है। यहाँ पे प्राइस 80 है तो यहाँ पे 100 है, यानी बायर प्राइस को ऊपर प्रेस कर रहे हैं, ढकेल रहे। सेलर इंटरेस्टेड नहीं है बेचने के लिए, सेलर मार्केट ढकेलने के नीचे नहीं आ रहा है, बार बार बायर दीपक नाइट्राइट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है दीपक नाइट्राइट पे, ध्यान दीजिएगा। कल के लिए वैलिड है, लेवल दे दिया गया है। इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है दीपक नाइट्राइट में। फर्स्ट टारगेट आप लेके चलिएगा 2075 का, सेकंड टारगेट लेके चलिए 2150 का। फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 2075, सेकेंड टारगेट 2150, जो कि पिछले 3-4 दिन से दे रहे हैं, ठीक है। तो जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस रखेगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। दीपक नाइट्राइट कल के लिए वैलिड है, स्ट्रॉन्ग है, डोंट मिस वाला स्टॉक का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एलटीटीएस, हम लोग कल फर्स्ट स्टॉक होगा एलटीटीएस, ध्यान दीजिए। हम्म, सब कुछ आप लोग के सामने ड्रॉ करते हैं, आप लोग को दिखाकर बनाते हैं, कुछ भी छिपाए नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं रखे, ठीक है। हर चीज, एक एक लेवल, की लेवल, इंपॉर्टेंट चीज, सीक्रेट चीज, हर कुछ आपके सामने बता रहे हैं, एक्सप्लेन तक कर रहे हैं, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कोई नहीं करेगा यूट्यूब में, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का फायदा आप लोग उठाइए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर ट्रेडर बनना है तो, है ना। और मजाक हंसी करने आया तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये देखिए एलटीटीएस हम आप लोग क्यों दे रहे हैं ना, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। टू आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है, एक कैंडल 2 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए रेजिस्टेंस लिया था एलटीटीएस, मार्केट में बिग फॉल आया, फिर वापस गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट में बिग फॉल आया, फिर बनाया डब्ल्यू पैटर्न। अब ये बन गया डब्ल्यू पैटर्न, बुलिश पैटर्न। ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बार बार इसी पे सपोर्ट ले रहा है। पहले तो रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, बार बार इसी पे एलटीटीएस सपोर्ट ले रहा है। तो कल हो सकता है इस सपोर्ट को तोड़ दे एलटीटीएस, है ना, हो सकता है तोड़ दे। तो ध्यान दीजिएगा एलटीटीएस में कल इसके नीचे रेड कैंडल 4000 यानी 4000 के नीचे, 4000 के नीचे रेड कैंडल, 4000 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, प्राइस साथ क्लोज करेगा। अगर कल एलटीटीएस में 4000 के नीचे, 4000 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, आंख बंद करके आ जाएगा 3800 के लिए। इंट्राडे में 200 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड, फ्यूचर शॉर्ट कीजिएगा, इक्विटी सेल कीजिएगा, पुट बाय कीजिएगा, ठीक है। लेकिन कब, जब 4000 के नीचे, 4000 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन करना जरूरी है, सस्टेन होना चाहिए। यानी कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, कैंडल का क्लोज होना याद रखिएगा जिंदगी भर इस बात को, ठीक है। कैंडल क्लोज होगा, स्टॉप लॉस, जो कैंडल ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बफरिंग स्टॉप लॉस रखेगा, और आंख बंद करके 3800 का टारगेट लीजिएगा इंट्राडे में, ठीक है, एलटीटीएस। और अगर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसी सपोर्ट के पास हैमर बनाता है, ओनली हैमर। अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसी सपोर्ट के पास ओनली हैमर, बुलिश हैमर बनाता है। हैमर का हाई को मार्क कीजिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर बना रहा है, हाई मार्क कीजिए, हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल, हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल सस्टेन हो जाएगी, यानी हाई ब्रेक कर घुस गया, स्कैल्पिंग नहीं करना है स्टॉक में, स्कैल्पिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में चलेगा, यहां नहीं, ठीक है। हैमर बना और अब एंट्री नहीं करना, हैमर बनने के बाद उसका हाई को मार्क कीजिए। हाई जब ग्रीन कैंडल, यानी ग्रीन कैंडल पॉजिटिव कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में हाई को ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगा, यानी नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाएगा, तब ऊपर के लिए पोजीशन बनाएंगे, फ्यूचर बाय कीजिएगा, इक्विटी बाय कीजिएगा, कॉल बाय कीजिएगा।
ऊपर के लिए टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 4100, सेकंड टारगेट 4200, 200 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर भी, 200 पॉइंट नीचे भी, 200 पॉइंट ऊपर भी। तो कल एलटीटीएस को मिस मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एलटीटीएस में। सेकेंड स्टॉक है एस्कॉर्ट्स, ध्यान दीजिएगा। एस्कॉर्ट्स क्यों दे रहे हैं ना आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कुछ दिन पहले हम आप लोग एस्कॉर्ट स्विंग करने ही बोले थे, बुलिश फ्लैग था, बुलिश फ्लैग के बाद ऑल टाइम हाई पे एस्कॉर्ट खड़ा था, ये वाला ब्रेकआउट करेगा, देगा, देखिए ब्रेकआउट किया, न्यू हाई लगा दिया, है ना। कल एस्कॉर्ट तैयार है न्यू हाई लगाने के लिए, एक और हाई लगाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बना रहे, कैसे बना रहे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या हुआ मेरा एस्कॉर्ट पे ऊपर, जो ड्रॉ किया अभी हम, ये मेरे लिए हो गया एक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। यहां क्या है, हायर हाई, ये क्या है, हायर लो, ये क्या है, हायर लो। यानी यहां पे सेलर है, 100 रुपए में शॉर्ट किए, सेल किए सेलर, फिर 80 रुपए में, फिर 60 रुपए में। अब हो सकता है कल बायर इस 60 रुपए वाला को तोड़ दे, 60 से नीचे नहीं आने दे, 60 से नीचे 40 होता है ना, 50-40 होता है, हो सकता है नीचे नहीं आने दे, और ये 60 ला लेवल को कल बायर तोड़ दे और ऊपर निकल जाए 80-90, तो क्या होगा, सेलर का प्राइस ब्रेक होगा, सेलर मार्केट से हटेगा, सेलर डर जाएगा, सेलर बोलेगा बाप रे बाप, बायर हेवी क्वांटिटीज आ गया, निकलो, अपना पोजीशन काटेगा सेलर लोग, नहीं तो गया कहानी लोग स्टॉप लॉस। सेलर का चाहे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, चाहे तो अपना पोजीशन काटेगा, जैसे काटेगा मार्केट बूम, जैसे पोजीशन कटा मार्केट बड़ाम से बूम करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लस एक सेटअप बन रहा है ना, कप विथ हैंडल पैटर्न, 30 मिनट टाइम फ्रेम का है, एक कैंडल 30 मिनट का है, ठीक है। कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है एस्कॉर्ट में, कल कोई मिस मत कीजिएगा। ये हुआ हम लोग का कप, ये हम लोग का हुआ हैंडल, ठीक है ना, ऐसे ही पकड़ के पीते हैं ना कप में, कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, कल ध्यान दीजिएगा, बुलिश सेटअप होता है, कप विथ हैंडल बुलिश सेटअप होता है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगा, कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कैंडल जब क्लोज होगा, फर्स्ट टारगेट आप जो हाई लगा ऑल टाइम हाई 2400, फर्स्ट टारगेट 2400 का रखेगा, 2400 का जो ऑल टाइम हाई है स्कॉट का, 2400 को फर्स्ट टारगेट लीजिएगा, सेकंड टारगेट 2420 तक जाएंगे, सेकंड टारगेट 2420 तक जाएंगे एस्कॉट में। क्लियर, क्लियर सारे लोगों को। अगर कल एस्कॉट में रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर क्लोज करेगा, कैंडल सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 2400 लेके चलेगा जो हाई लगा चुका है, सेकंड टारगेट 2420 का लेके चलेगा इंट्राडे में, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ये बुलिश सेटअप है, कप विथ हैंडल पैटर्न बुलिश सेटअप होता है, इसका उल्टा होता है इनवर्स कप विथ हैंडल, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जैसे बनाए ना अभी ऐसे, इसको पलट दीजिए, ऐसे हो जाएगा, ये होगा बेरिश सेट, बेरिश पैटर्न, इनवर्स कप एंड हैंडल इस टाइप का, ये बेरिश होता है, ये बेरिश पैटर्न होता है, इनवर्स कप विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है। तो कल एस्कॉट को मिस मत कीजिएगा, बहुत जबरदस्त सेटअप है, बहुत कम बनता है और जैकपॉट बनता है ना, कप विथ हैंडल हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये तीन सेटअप जो है बहुत कम बनता है मार्केट में, और जब भी बनता है बहुत जबरदस्त पैसा देता है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी तक जब भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना या हेड एंड शोल्डर जैकपॉट बना ना, बैंक निफ्टी में एक्सपायरिंग बना था इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जबरदस्त पैसा बना था। अभी हाल फिलहाल किसी में बना था, और जो स्टॉक, हाँ ये आपका अभी कुछ दिन कल ही तो फ्राइडे को जो स्टॉक भागा था डीवी स्लैब, कैसा जैकपॉट बना था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये कप विथ हैंडल पैटर्न है, कप एंड हैंडल एकदम क्लियर कट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो कल मिस मत कीजिएगा एस्कॉट को, है ना। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का कमसिंड इंडिया, क्यों दे रहे हैं देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, है ना। कमसिंड हम आप लोग क्यों दे रहे हैं, देखिए मेरा चार्ट नीट एंड क्लीन है, मेरे चार्ट पे ना कभी आपको इंडिकेटर मिलेगा, ना कोई तरह का स्ट्रेटेजी मिलेगा, ना कोई तरह का सॉफ्टवेयर मिलेगा। जो चीज यूज नहीं होता मार्केट में, जो वर्क नहीं करता, हम कभी बात नहीं करेंगे, ओनली प्राइस एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा चार्ट नीट एंड क्लीन है, आप लोग सामने ड्रॉ करेंगे, सब कुछ बना के दिखाएंगे। अगर ये सेटअप किसी को समझ में आ गया होगा, मेरे ड्रॉ करने से पहले, देखिए अभी बोल रहे मेरे अभी तक हम ड्रॉ नहीं किए,
अगर किसी को समझ में आ गया कौन सा सेटअप है, मेरे ड्रॉ करने से पहले कमेंट कीजिएगा सर आपका ड्रॉ करने से पहले हम सेटअप पकड़ लिए थे, कौन सा सेटअप है। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए अब तक। अगर आ गया और कमेंट कीजिएगा। हम बता दे रहे हैं, चार्ट हम खोले, चार्ट हमको बता दिया, चार्ट हम पढ़ लिए, चार्ट हमको बता दिया कि हम ये सेटअप बने, यहां पे एंट्री करना, यहां पे टारगेट रखना, यहां पे स्टॉप लॉस रखना, बिना कुछ बनाए। तो ऐसा आप लोग को बनना हो, देख के बता रहे हैं। हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, देख के बता दिए। चार्ट देख के, कुछ ड्रॉ नहीं किया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है कमसिन इंडिया में। तो कल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। ऊपर ला हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, फिर उसी के आसपास गया, शूटिंग स्टार बनाया, फिर आज भी पूरा दिन इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, इसी को रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। ये हुआ आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हो गया हेड, ये आपका हो गया राइट शोल्डर। बना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है, बुलिश सेटअप है, ठीक है। ये बुलिश सेटअप है, एक्टिवेट कब होगा आपको पता ही है, कब एक्टिवेट होगा। जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये बुलिश पैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा। बुलिश पैटर्न बन चुका है, लेकिन एक्टिवेट कब होगा, जब ग्रीन कैंडल ऊपर सस्टेन करेगा तब ना। ये आपका हुआ शोल्डर, ये आपका हुआ हेड, ये आपका हुआ शोल्डर। क्लियर, नीट एंड क्लीन। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा, कैंडल क्लोज होगा, प्राइस सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा ये वाला, फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिएगा 1940 का, फर्स्ट टारगेट लेकर चलिएगा 1940 का, ठीक है। सेकंड टारगेट लेकर चलिएगा 1960 का, कमसिन इंडिया में इंट्राडे में कल। फर्स्ट टारगेट 1940, सेकंड टारगेट 1960 इंट्राडे में कल। मिस मत कीजिएगा, 60 से 100 पॉइंट का मूवमेंट कल इंट्राडे में मिल सकता है कमसिन इंडिया में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कमसिन इंडिया में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये पैटर्न ओनली बुलिश पैटर्न होता है, बेरिश साइड नहीं जाएंगे, बुलिश 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 ओनली। सेटअप अगेंस्ट जाइएगा, ट्रैप कर जाइएगा। तो कल कोई मिस मत कीजिएगा, जो कैंडल ब्रेकआउट होगा उस कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे बफरिंग स्टॉप लॉस रखिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस ब्रेक है, जैसे हम लोग बिना ब्रेक का कार बाइक स्कूटी वाला ड्राइव नहीं करते, उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग कभी नहीं करते। स्टॉप लॉस ब्रेक यानी रिस्क को रोकता है, स्टॉप लॉस को फिक्स करता है, रिस्क को मैनेज करता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग फोकस कीजिए। कमसिन इंडिया को कल मिस कोई मत कीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है, फिर निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। कल कोई भी मिस मत कीजिएगा, दीपक नाइट्राइट को, एलटीटीएस को, कमसिन को एंड आपका एस्कॉट को, ठीक है। कोई भी कल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। ये सारा स्टॉक डोंट मिस वाला स्टॉक रहता है, डीपली एनालिसिस किया हुआ रहता है। कंडीशन मैच किया, लेवल ब्रेक करेगा, चाहे ऊपर का लेवल है ऊपर ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, ऊपर जाइए स्टॉप लॉस रखिए, नीचे ब्रेकआउट होगा नीचे एंट्री कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस लगाइए, आंख बंद कीजिए और बैठ जाइए, पैसा देगा देगा देगा, है ना। इसकी गारंटी हम लेते हैं, लेकिन कब, जब कंडीशन मैच करेगा तब, ठीक है। चैनल पे लाइक कमेंट नहीं आ रहा, आप लोग लाइक कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर लाइक कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, हमको हौसला कैसे मिलेगा, हमको कैसे पता चलेगा आप कुछ सीख पा रहे हैं, मेरा मेहनत करने का फायदा क्या हुआ आप लोगों के पीछे, अगर आप लाइक कमेंट नहीं कीजिएगा तो। लाइक कमेंट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना दबा कर लाइक कमेंट कीजिए। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द लोग इंगेज हो जा सके प्राइस एक्शन के साथ और प्राइस एक्शन सीख सके, ना कि टिप्स और इधर उधर जाकर भटके, दूसरा कॉल में सर ये ले लो ये ले लो वो ले लो, ऐसा नहीं हो, ठीक ना। गैम्बलिंग नहीं है स्टॉक मार्केट, ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह लीजिएगा तो बिजनेस की तरह पैसा देगा, है ना। तो इस चीज को सीखिए समझिए, आप लोग शेयर कीजिए चैनल के लिंक को, और जो लोग न्यू है चैनल को, जो न्यू लोग वीडियो देखेंगे आज, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा, जो देख चुके, जो सब्सक्राइब कर चुके, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में चैनल को लिंक को शेयर कीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जहां मैं डेली 2 से 3 कॉल जैकपॉट 20 वाला प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है।
आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, जहां मैं न्यूज वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ, अपलोड करते रहता हूँ। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इंस्टाग्राम में फॉलो, ठीक है ना, कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जल्द से जल्द आप लोग 1K फैमिली मेंबर हम लोग को टच कीजिए, यूट्यूब फैमिली मेंबर। जिस दिन 1K होगा हम आप लोग को बोल रहे हैं लाइव आकर यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइज एक्शन पढ़ाएंगे, जो बचा हुआ है 40 से 50%, बाकी सब बता चुके हैं। प्ले लिस्ट में 4 वीडियो आपका पड़ा हुआ प्राइज एक्शन से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हो। वो प्राइज जो वीडियो पड़ा है ना, वो लाखों रुपया भी उसके लिए कम है। जो 4 वीडियो प्ले लिस्ट से पड़ा हुआ ना, उसके लिए 1 लाख भी कोई देगा, 2 लाख भी देगा, 3 लाख भी देगा तो कम है, ठीक है। जो चीज हम बताए हैं वो चीज को सीखिए, समझिए, कैच कीजिए क्या बता रहे हैं सर, है ना। तो मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कल यूट्यूब में फिर आपके साथ लाइव मिलेंगे, एक्सपायरी ट्रेड करेंगे फिर निफ्टी का, और बाकी लाइव में कैसा रहेगा मार्केट वगैरह देखेंगे। चलिए फिर कल लाइव में मिलते हैं, तब तक के लिए सालों को थैंक यू, बाय। चैनल को लेकिन याद से सालों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना।